मैं इतने मॉक्स अटेम्प्ट कर रही हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गेटिंग स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद IBPS PO 2020। आपका मॉक टेस्ट ठीक से अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, आपको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपको कोई सेक्शन डिफिकल्ट जा रहा है, जैसे इंग्लिश आपका डिफिकल्ट जा रहा है, या पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, या स्पीड मैथ्स का प्रॉब्लम है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो सभी कैंडिडेट्स को आते हैं ये फेज में, चाहे वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हो या जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब जो ये एग्जामिनेशन पहली बार देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन सभी को आते हैं, ये डाउट सभी को आता है। नो डाउट आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है, नो डाउट आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यहाँ पर एक चीज़ की कमी हो रही है, वो है आपके अप्रोच की। अच्छा अप्रोच बहुत मैटर करता है प्रिलिमिनरी क्लियर करने के लिए। एक चीज़ यहाँ आपको समझनी है कि प्रिलिमिनरी आपको कट ऑफ क्लियर करना है, टॉप नहीं। सो आपका यही अप्रोच होना चाहिए कि आपको प्रिलिमिनरी को क्लियर करना है। सबसे पहला अप्रोच तो यही होना चाहिए आपका। फिर स्कोर करना इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको प्रिलिमिनरी का कट ऑफ क्लियर करना, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको जो अभी तक अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी पे रिलाई करना है। अभी आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, मतलब आप अवॉइड कीजिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखना, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको ग्रास्प करेंगे और उसको आप एग्जाम में यूटिलाइज कर पाएंगे। आपको जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो इनफ है आपको प्रिलिमिनरी क्लियर कराने के लिए। सो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी नया करेंगे तो वहाँ आपको एग्जाम्स में आना और वो सम सॉल्व होना, इसका 50-50 चांसेस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 वीक पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो 2 वीक सजेस्ट करना चाहती हूँ, बट कुछ कैंडिडेट्स ने लाइक उन लोगों का फर्स्ट एग्जाम होगा, सो इसके लिए मैं 1 वीक पूरा मॉक टेस्ट के लिए डेडिकेटेड मॉक टेस्ट आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक्चुअल एग्जाम का मतलब आइडिया आएगा कि एक्चुअल एग्जाम कैसा होता है, लाइक फील आपको मिलता है कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या मतलब कैसे आप सेक्शंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। और इसी बीच ना आपकी खुद की भी कोई स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि ये क्वेश्चंस मेरा अच्छा जा रहा है तो मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट करूंगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है तो इसको बाद में हम देखेंगे। आपको आइडिया मिलेगा कि आपका प्रिपरेशन क्या लेवल का हुआ है मॉक टेस्ट से, एंड आप विद टाइम आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको टेस्ट समझेगा कि ये टेस्ट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, मुझे कितना टाइम कौन सी क्वेश्चन को देना है। ये चीजें ये एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का स्कोर देख के आप डिसहार्टेड मत होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं एक्चुअल एग्जाम से। सो मॉक टेस्ट को आप एज अ प्रैक्टिस रखिए, अपना स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट यूज कीजिए। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो लेकिन फिर भी आप कहोगे कि मेरे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका सबसे मेन रीजन ये है क्योंकि आप वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। आप चाहे दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट क्यों ना दो और उसका एनालिसिस नहीं करो, तो वो वेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट देना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगी आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे दो, वो इनफ है। बट मोस्टली टाइम आप उसका वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने पर स्पेंड करो, एंड बाद में जो बचता है टाइम जो आपको नहीं आ रहा है या फिर जो आपका जिसमें वीकनेस है उसको आप ठीक करने में स्पेंड कीजिए। सो ये आपका अप्रोच होना चाहिए कुछ लास्ट के डेज में आपका अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए। सो मॉक टेस्ट देते वक्त आपको कुछ सेक्शन में डिफिकल्टीज आती रहेंगी, जिसके वजह से आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है। सो अभी मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगी, एक स्ट्रैटेजी जो आप अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। मैं पहले सजेस्ट करूंगी कि ये आप अपने मॉक टेस्ट में ट्राई करें और उसके बाद ही आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता है कि हर एक सेक्शन 20 मिनट्स का रहता है। सो पहले तो आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए कि पूछा क्या क्या है,
वो आप पहले स्कैन कीजिए एंड उसमें आपको जो क्वेश्चंस लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट, लाइक इसको बाद में करना है, जैसे कि मैं बाद में क्वेश्चंस करने के लिए रखती थी, वो है डीआई और पजल्स, इसमें कॉन्ट्स एंड रीजनिंग में, और इंग्लिश में मैं आरसी को लास्ट में रखती थी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, सो मैं उसको लास्ट में रखती थी। और वो छोड़ के मैं फर्स्ट 5 to 8 मिनट में मिसलेनियस ट्राई करती थी। मतलब मिसलेनियस ऐसे कि मेरी 10 क्वेश्चंस उसमें फिट होने चाहिए, वो 5 to 8 मिनट्स में। उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल वो टाइम को वेस्ट नहीं करती थी कोई दूसरा चीज़ करने में। मिसलेनियस जैसे कि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ कि जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, या क्लॉज टेस्ट हो गया, या पैराजम्बल हो गया, जो इजी होते हैं और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोगिज्म, ये सब मैं वो 5 to 8 मिनट्स में कवर करने को ट्राई करती थी। क्वांटिटेटिव में जैसे अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज, ये सारे क्वेश्चन जो मिसलेनियस रहते हैं, ये सारी क्वेश्चन, अरिथमेटिक नहीं, ये सारी क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करती थी। पहले 5 to 8 मिनट्स में मैं सॉल्व करती थी। मैं इसको बोलती हूँ मार्क्स सिक्योर करने की टेक्निक। अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखोगे तो मतलब आपका क्लोज टू आपको 11 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं ये पीरियड में। सो ये मतलब ये है आपका कट ऑफ क्लियर करने के मार्क्स, मतलब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के मार्क्स। ये साल की वैकेंसी देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ये साल, आपका कट ऑफ क्लियर, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सो इस अप्रोच से आपने 8 मिनट में अगर आप 10-10 क्वेश्चंस भी हर सेक्शन का अटेम्प्ट करते हो तो आपने 30 क्वेश्चंस अभी तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपको और 40 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करना है। सो अभी आपके पास जो है वो है 12 मिनट्स रिमेनिंग हर एक सेक्शन में, बाकी अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। सो नेक्स्ट 10 मिनट्स जो है वो अभी आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए यूज करना है। जैसे कि इंग्लिश में आप 5 और मिनट्स यूज कर सकते हैं कोई भी मिसलेनियस करने के लिए, और लास्ट के 10 मिनट्स आप आरसी पे जाइए। मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आरसी बहुत बड़े रहते हैं, मतलब 4 से 5 पैराग्राफ रहते हैं उसमें, सो पढ़ने के लिए टाइम लगता है। तो आप उसके बाद आरसी के लिए जाइए, और आरसी मतलब सोचने के लिए भी टाइम लगता है। सो उसके बाद आप ये आपके मार्क्स सिक्योर होने के बाद ही आप आरसी के तरफ जाइए। तो आरसी में मैं आपको ये टाइम में नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको पजल ट्राई करने के लिए कहूँगी। जो भी जैसे भी पजल्स जैसे भी आएंगे, फ्लोर बेस्ड आएंगे या बॉक्स के आएंगे या मंथ के आएंगे या फिर सर्कुलर में बैठे हैं और उन लोग मतलब कितने लोग बैठे हैं ये पता नहीं है, ऐसे सब पजल्स एक्सपेक्टेड है पीओ के प्रिलिमिनरी में। उसके बाद आप अगर इसमें जा रहे हो, क्वांटिटेटिव में जा रहे हो, तो आप अभी डीआई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2 से 3 डीआई भी पूछते हैं एंड वो फिर आपका रह जाएगा, क्योंकि आप अरिथमेटिक में जाओगे तो वो तो लाइक टाइम भी ज़्यादा यूज होगा और मार्क्स कम मिलेंगे। तो आप पहले डीआई करो और फिर जो टाइम बचता है वो आप अरिथमेटिक के लिए यूज कीजिए। सो ये अप्रोच से मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपके 70+ अटेम्प्ट्स तो जरूर होंगे पेपर में। प्रीवियस ईयर का हम कट ऑफ देखते हैं तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था 59.75 और वैकेंसीज जब भी प्रिलिमिनरी हुआ तभी था 4336, जो रिवाइज होके हुआ 4783। अगर हम ये साल की बात करेंगे तो ये साल 1417 वैकेंसीज है। तो आप सोच सकते हो कि ये साल का कट ऑफ हाई जाना एक्सपेक्टेड है, और इसके लिए आपका अच्छा अटेम्प्ट मतलब मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट मिनिमम 70 क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत लाइकली है कि वो 60 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपको मिनिमम 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं आपका कट ऑफ क्लियर करना विथ एक्यूरेसी, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है। तो अभी मैं आपको फाइनल एडवाइस देना चाहूंगी। फाइनल एडवाइस तो मैं यही कहूंगी कि आप जितना खुद को बर्डन करेंगे उतना आपका पेपर ठीक नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद को बहुत स्ट्रेस कर लिया था कि मुझे पास होना है, पास होना है, पास होना है, क्लियर करना है, और मेरा मतलब वो कुछ मार्क्स से मेरा पेपर रह रहा था।
यहाँ की अदर साइड में अगर आप सिर्फ एग्जाम को अपना 100% देने का सोचोगे तो ये पेपर ज़रूर क्लियर होगा। सेकंड चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने ईगो को बिल्कुल भी बीच में मत लाइएगा। अगर आप वहाँ ईगो यूज़ करोगे तो आपको बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं हो पाएंगे और टाइम ही नहीं बचेगा और भी कुछ दूसरा करने के लिए। इससे और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। कोई भी क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम यूटिलाइज मत कीजिए, क्योंकि वहां आपको 20 मिनट्स में 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के और आपको 70+ अटेम्प्ट्स लाना है। सो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट तो नेसेसरी है। सो मेरा लास्ट मिनट टिप आपको यही रहेगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपको जो भी पॉइंट्स मैंने इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग सेक्शन में दिया है वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस एग्जाम में करते हो और उसके वजह से अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो प्लीज आप वापस आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इट वर्क फॉर यू। एंड अगर आपको कोई अच्छी स्ट्रैटेजी के बारे में पता है तो वो भी आप कमेंट में कीजिए, सो दैट कि कोई दूसरा कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहा हो उनके लिए यूजफुल हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपका एग्जाम में आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, डू वेल एंड आई एम श्योर कि आप ये बार तो एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूजफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।